हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 9th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर हीरोन्स फार्मूला से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सामने हमें दिया है द साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड आर 18 मीटर, 24 मीटर एंड 30 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड एंड ऑल्सो द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड। तो देखिए सामने हमें एक ट्रायंगुलर फील्ड की साइड दी हैं और हमें यहाँ एरिया निकालना है उसका और लेंथ निकालनी है लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड की। तो एल्टीट्यूड का मतलब हाइट होता है। देखिए यहाँ पर मैं एक रफली डायग्राम बना लेता हूँ ट्रायंगल का। तो मेरी ये वाली साइड A है, ये वाली साइड B है और ये C है। तो मैं ये मान लेता हूँ कि A यहाँ पर मुझे 18 गिवन है और B यहाँ पर मुझे 24 गिवन है और C यहाँ पर 30 गिवन है और ये सभी साइड्स मीटर में हैं। तो एरिया निकालने के लिए हम यहाँ पर हीरोन फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो हीरोन फॉर्मूला का यूज़ करने के लिए पहले हमें सेमी पैरामीटर निकालना होगा। तो देखिए सेमी पैरामीटर का मतलब है कि सभी साइड्स का सम करके हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा सेमी पैरामीटर आएगा, क्योंकि पैरामीटर जो है साइड प्लस साइड प्लस साइड होता है ट्रायंगल का। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि सेमी पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पर पहली साइड मेरी A है तो A, दूसरी साइड B है प्लस B, तीसरी साइड C है तो प्लस C अपॉन में 2। तो यहाँ पर तीनों साइड का मैं सम कर लेता हूँ। तो यानी कि 18 प्लस 24 प्लस 30 और इसके अपॉन में 2। तो इस सब का सम जो है वो आएगा 72। तो 72 अपॉन में 2 हम इसको कट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 36। तो 36 मीटर जो है वो सेमी पैरामीटर आ गया है ट्रायंगल का। अब हम यहाँ पर एरिया निकालेंगे। तो देखिए एरिया निकालने के लिए मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है रूट में S यानी कि सेमी पैरामीटर और ब्रैकेट में सेमी पैरामीटर माइनस A यानी कि पहली साइड, फिर S माइनस B सेमी पैरामीटर में से दूसरी साइड लेस करेंगे यहाँ और यहाँ S माइनस C और सेमी पैरामीटर में से हम तीसरी साइड लेस करेंगे। उसके बाद हम यहाँ इन सब का प्रोडक्ट निकालेंगे, क्योंकि इनके बीच में कोई निशान नहीं है तो मल्टीप्लाई का निशान माना जाता है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ S यानी कि ये मेरे पास 36 आया है तो 36, यहाँ 36 माइनस A यानी कि यहाँ 18 है A, B अगर हम देखें S माइनस B मतलब 36 माइनस 24 और आगे है S माइनस C का मतलब 36 माइनस 30। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ 36 एज इट रहेगा, यहाँ 36 में से 18 लेस करेंगे तो आएगा 18, यहाँ 36 में से 24 लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा 12 और यहाँ 36 में से 30 लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा 6। अब देखिए हम यहाँ पर इसको एक्सपेंड करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा इसको, अब ये जो 36 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ देखिए फैक्टराइज करके इस तरह से कि 36 को हम लिखेंगे यहाँ 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यहाँ 2 9 जा 18, यहाँ 3 3 जा 9 और यहाँ 3 1 जा 3। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ये हमने 36 को लिख लिया। उसके बाद हमने 18 को लिखना है। तो 18 का देखिए यहीं से लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब देखिए 12 का लिखना है तो मैं 12 को फैक्टराइज कर लेता हूँ यहाँ पर। तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, यहाँ 3 1 जा 3। तो यहाँ लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 3 और 6 को अगर हम लिखें तो 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं 6 को हम, ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ पर रूट को कैंसिल करना है। तो देखिए रूट को कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी नंबर डबल हैं उसमें से एक एक नंबर बाहर ले आएंगे। कहने का मतलब ये है, देखिए यहाँ पर अगर हम 2 गिने तो यहाँ पर 2 कितने हैं 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर अंदर जो है 6 हैं 2, तो हम यहाँ पर 3 2 जो है वो बाहर ले आएंगे यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2। अब हम 3 को देख लेते हैं 3 कितने हैं अंदर, तो 1 2 3 4 5 6। तो 3 भी 6 हैं तो इसलिए हम 3 जो है बाहर ले आएंगे यानी कि 3 इंटू 3। तो इससे जो है रूट कैंसिल हो जाता है। अब देखिए हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। तो यहाँ पर हम करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72 और 72 3 जा 216। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 216 और ये हमारे पास आ गया है मीटर स्क्वायर में। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हमारा निकल गया है। अब हमें यहाँ पर निकालना है लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने रफली फिगर बनाई थी ऊपर, ये 18 था, ये 24 और ये 30। तो जो लॉन्गेस्ट साइड होगी उसी पर जो लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड है वो फॉल करेगा। तो इट मीन्स हमें ये निकालना है यानी कि H। तो मैं यहाँ पर पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ये मेरे पास आ चुका है 216 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब ये हम मानेंगे कि ये 216 के इक्वल होगा। तो देखिए
हम यहाँ पर बेस जो है वो 30 चूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि 30 जो है यहाँ पर लॉन्गेस्ट साइड है, तो लॉन्गेस्ट साइड पर ही लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड फॉल करेगा, तो इसलिए हम बेस की जगह पर लिख सकते हैं 30। तो मैं यहाँ पर 30 लिखूँगा, इंटू हाइट मुझे ये तो निकालनी ही है, यानी कि एल्टीट्यूड भी बोलते हैं इसको, इक्वल है ये 216 के। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए ये 15 जहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ पर हाइट निकालने के लिए हम कह सकते हैं 216 अपॉन में 15। तो यहाँ पर काट लेते हैं इसको, तो ये 3 से कट रहा है अभी, तो यहाँ पर काटेंगे तो 3 7 जा और 3 2 जा, यहाँ पर 3 5 जा। 72 और 5 को आपस में हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा 14.4। तो ये 14.4 मीटर में हमारी यहाँ पर एल्टीट्यूड आ गई है, जो कि लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड है। आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम क्लास 9th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।